नमस्कार दोस्तों। आज हम अब एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, नेशनल रेल प्लान एनआरपी फॉर इंडिया 2030। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे ने भारत 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना नेशनल रेल प्लान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनआरपी कहते हैं, तैयार किया है। यह योजना 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने की विधि है। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का उद्देश्य परिचालन क्षमता, वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर रणनीति तैयार करना है। वर्तमान में इंडियन रेलवे द्वारा माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 45% है। इस योजना का उद्देश्य मांग के आगे क्षमता का निर्माण करना, जो बदले में 2050 तक मांग में भविष्य की वृद्धि को भी पूरा करेगा, और माल ढुलाई में रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी को बढ़ाकर 45% कर देगा और इसे बनाए रखना भविष्य में जारी रखेगा। नेशनल रेल प्लान 2030 का ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सहित सभी संभावित फाइनेंशियल मॉडल पर विचार किया जा रहा है। चूंकि इंडियन रेलवे राष्ट्र का विकास इंजन है, जिसे एनआरपी का उद्देश्य रेलवे को और अधिक कुशल, हरित और आधुनिक बनाने के लिए सुधार करना है, जो आम आदमी के लिए परिवहन के सस्ते, सुरक्षित और सुनिश्चित साधन में तब्दील हो जाएगा, चाहे वह पैसेंजर हो या फ्रेट ट्रेन्स हो। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो यह प्रदर्शित करती हैं कि इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है, माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के लिए परिचालन क्षमता और वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर रणनीति तैयार करना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, मालगाड़ी की औसत गति को 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाकर माल ढुलाई के समय को काफ़ी हद तक कम करें। राष्ट्रीय रेल योजना के हिस्से के रूप में 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजना, जैसे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, भीड़ भाड़ वाले मार्ग की मल्टी ट्रैकिंग, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई मार्गों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के अपग्रेडेशन के लिए विजन 2024 शुरू किया गया है। अन्य सभी स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम विकर्ण, जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन डायगोनल रूट पर गति को 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक अपग्रेड करना, और सभी जीक्यू और जीडी मार्ग पर सभी लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट करना। नेशनल रेल प्लान के तहत न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पहचान करना, न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करना एवं पैसेंजर ट्रैफिक के लिए रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता के साथ साथ माल ढुलाई के लिए वैगन की आवश्यकता का एस्टिमेट करना। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रीन एनर्जी और फ्रेट मॉडल शेयर बढ़ाने के लिए दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोकोमोटिव की आवश्यकता का एस्टिमेट करना। पूंजी में कुल निवेश का आकलन करें, जिसकी समय समय पर ब्रेकअप के साथ आवश्यकता होगी। और नौवां महत्वपूर्ण विशेषता है, रोलिंग स्टॉक के संचालन और स्वामित्व, माल ढुलाई और डेवलपमेंट ऑफ पैसेंजर टर्मिनल्स, डेवलपमेंट ऑपरेशन ऑफ ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर आदि जैसे फील्ड में प्राइवेट सेक्टर की निरंतर भागीदारी। ये सारी बिंदु नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 के लिए महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनके बारे में इंडियन रेलवे प्लानिंग कर रहा है, जिससे 2030 तक इंडियन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय के हिसाब से बढ़ाया जा सके, जिससे आम जनता के लिए पैसेंजर ट्रेन में ट्रेवलिंग के लिए आसानी और सस्ते दामों पे ट्रेवलिंग कराया जा सके।